के शेर आज हो गए ढेर, वो भी अपने घर पे। वक्त कैसे बदलता है, जज्बात कैसे बदलते हैं, रंग बदलता है, आसमान कैसे कैसे, जो मर्जी आप कह लें। अगर आपको नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, क्या बदल गया है, क्या नहीं, और कैसे चंद दिनों में ही सब कुछ उलट पुलट हो गया है। जिस टीम इंडिया के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि वो अपने घर पे सीरीज हारेगी, वो 12 साल बाद न्यूजीलैंड से तारीख में पहली मर्तबा अपने घर पे सीरीज हार गई है। 12 साल बाद अपने होम ग्राउंड पे किसी भी टीम से इंडिया नहीं आ रहा था। 12 साल हो गए थे, कोई टीम हराने का सोच भी नहीं रही थी। तब न्यूजीलैंड, वो टीम जो कभी जीता ही नहीं था इंडिया में, इंडिया से वो आके सीरीज हरा देते हैं और इंडिया की 12 साल की स्ट्रीक तोड़ देते हैं। 4000 से ऊपर दिन हो चुके थे, इंडिया कोई मैच, कोई सीरीज नहीं हारा था अपने होम ग्राउंड पे, और उस न्यूजीलैंड ने हरा दिया जो खुद श्रीलंका से हार के आ रही थी। और पाकिस्तान ने किसको हरा दिया है? इंग्लैंड को, जिस पाकिस्तान के बारे में हम भी नहीं कह सकते थे कि वो जीतेगी न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से सॉरी, उसको पाकिस्तान ने हरा दिया सीरीज, और इंडिया उधर न्यूजीलैंड से हार गया है। मतलब कि पाकिस्तान ने पहले मैच में इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद जो रही सही उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई थी, दफन हो गई। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने 2 के 2 मैचेस जीते, और आज एकदम से पाकिस्तान की क्रिकेट में एक नई जान पड़ गई है। और दूसरी तरफ इंडिया की क्रिकेट है, कल वो रात को अफगानिस्तान से हार गए। अफगानिस्तान का जो इमर्जिंग एशिया कप चल रहा था, उसमें इंडिया अफगानिस्तान से हार गया। अफगानिस्तान ने 200 से ऊपर रन बनाए और इंडिया वो चेस करने में नाकाम रहे। रमनदीप थे जिन्होंने थोड़ा बहुत स्कोर किया और इंडिया की इज्जत बची। चंद दिन पहले जो बड़ी टीम थी इंडिया, हर जगह पे, मतलब वुमेन की देख लें आप, मेंस की देख लें, अंडर 19, मतलब जहां भी आप देखें, ओडीआई, T20, ऑलराउंडर्स, टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर, टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की जो 3 टॉप के ऑलराउंडर थे, 2 इंडिया के थे, अश्विन और जडेजा। तो ये सब कुछ होने के बावजूद इंडिया कैसे हार गया? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या गंभीर एरा के आने के बाद टीम इंडिया कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है? मतलब हमने देखा है कि इंडिया गौतम गंभीर के आने के बाद 2 मैचेस हार के आ गया श्रीलंका से, और सीरीज हार गया है। ओडीआई सीरीज इंडिया जाके श्रीलंका में आ रहा है गौतम गंभीर के आने के बाद, और उसके बाद अभी इंडिया इंडिया में मार खा रहा है। तो ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है टीम इंडिया, या क्या हो गया? मतलब समझ नहीं आ रहा। अगर आज के मैच को देखें तो इंडिया की तरफ से एक जायसवाल थे जिन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली और 65 बॉल पे 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ 77 रन बनाए। उसके बाद रोहित शर्मा एक बार फिर फ्लॉप हुए। शुभमन गिल, मतलब इंडिया इस चीज में कंफ्यूज है कि गिल को खिलाएं या केएल राहुल को खिलाएं। राहुल खेलते हैं वो भी फ्लॉप हो रहा है, गिल आता है वो भी फ्लॉप हो जाता है। तो इस चक्कर में जो है ना, वो इंडिया को बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके बाद विराट कोहली, जिनको जो है वो पता नहीं क्या हो गया है, मतलब बड़ा ही कोई बुरा टाइम चल रहा है, और वो भी एलबीडब्ल्यू हो गए 17 पे। बिल्कुल एक इजी बॉल थी, पिछले मैच में भी सेंटनर ने आउट किया और इस मैच में भी सेंटनर ने आउट कर दी, इस इनिंग्स में भी। तो कोहली पिछली इनिंग्स में क्लीन बोल्ड हो गए और इसमें एलबीडब्ल्यू हो गए सेंटनर से। और हमने देखा कि कोहली बहुत दफा ऐसे आउट हो चुका है एलबीडब्ल्यू, लेकिन बैकफुट पे जाते हैं और पता नहीं क्या मसला है। और उसके बाद पंत रन आउट हो गए, कोहली ने रन आउट करवा दिया पंत को। उसके बाद सुंदर ने थोड़ी बहुत मजामत की, लेकिन क्या ही कर सकता था, 21 रन बना के कैच आउट हो गया। उसके बाद आए जी सरफराज खान, जो क्लीन बोल्ड हो गए 15 बॉल पे 9 रन बनाने के बाद। जडेजा ने थोड़ा बहुत जोर लगाया, लेकिन कहां तक जाता भाई। जडेजा भी आखिरी जो है वो आउट हुआ है 42 रन बना के 84 बॉलों पे। अश्विन ऑलराउंडर फ्लॉप हो गया जी 18 रन बना के। और आकाशदीप ने जो है वो एक स्कोर बनाया। बुमराह ने थोड़े से रन तेज किए, 4 बॉल पे 10 रन बनाए। लेकिन उसके अलावा इंडिया ने जो है वो कोई भी खातिर खा करदगी नहीं दिखा सका एक जायसवाल के, और 245 पे इंडिया की पूरी टीम आउट हो गई है 359 रन को चेस करते हुए। इंडियन पूरी बैटिंग लाइनअप को तबाह बर्बाद की है सिर्फ एक बॉलर ने। मतलब अगर हम कहें कि इंडिया वर्सेस सेंटनर था तो यह गलत नहीं होगा। सेंटनर ने 13 विकेट लिए हैं इस मैच में, पहली इनिंग्स में 7, दूसरी में 6। मतलब एक सेंटनर है जो इंडिया से नहीं खेला जा रहा। मतलब कि सेंटनर इतना ज्यादा हावी हुआ है इंडिया पे कि जो रन आउट हुए वो भी उसी ने किया है। सेंटनर ने थ्रो की ब्लंडर की जानिब और उसने 1 सेकंड नहीं लगाया, एकदम से किल्ली उड़ा दी और 5 रन आउट हो गया। तो मतलब लग नहीं रहा था कि इंडिया, लग क्या नहीं रहा था, 359 चेस ही नहीं होना था इस पिच पे। जो पिच की सिचुएशन थी, 359 चेस करना बड़ा ही मुश्किल नजर भी आ रहा था और नहीं हुआ चेस। हालांकि शुरू में थोड़ी बहुत खुशी इंडियंस को मिली जब जायसवाल खेल रहा था, बड़ा तेज उसने आज स्कोर किया, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। लेकिन उसके बाद कोई भी इंडिया का बैट्समैन जो है वो टिक नहीं पाया, और इंडिया को जो है वो एक बड़ी शिकस्त हुई है 109 रन से। अगर इंडिया को कोई बैटिंग में बचा सकता था तो वो रोहित शर्मा या विराट कोहली थे, दोनों नहीं चले। और अब अगर पॉइंट्स टेबल को देखें टेस्ट चैंपियनशिप के, तो इंडिया पहले नंबर पे तो मौजूद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल उन पे चढ़ चुका है और परसेंटेज तकरीबन बराबर हो चुकी है। 62.50 और 62.82 इंडिया की है।
उसके बाद श्रीलंका और न्यूजीलैंड भी अब इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं कि वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलें, और साउथ अफ्रीका भी इस दौड़ में है, और पाकिस्तान बाहर है, इंग्लैंड बाहर है, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज भी बाहर है। तो कंपटीशन अभी तक जारी है और पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से खुला पड़ा है, और अब इंडिया ने आखिरी मैच जीतना ही जीतना है। इंडिया अगर आखिरी मैच भी हार गया तो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का जो ख्वाब है वो इंडिया को भूल जाना चाहिए। ना सिर्फ आखिरी मैच जीतना है बल्कि इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज खेलनी है, गावस्कर सीरीज, तो वहां पे भी इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा। पहले 2 मरतबा इंडिया हरा चुका है ऑस्ट्रेलिया को, तो हरा सकते हैं इंडिया। लेकिन जो इस टाइम सिचुएशन होगी ये टीम इंडिया की, अभी बड़े जो है वो प्रेशर में होंगे, और ऑस्ट्रेलिया बड़ा खुश होगा। ऑस्ट्रेलिया इसलिए खुश होगा कि टीम इंडिया अपने मुल्क में हारने के बाद हमारे पास आ रही है। अब आखिर में हम न्यूजीलैंड को मुबारकबाद देंगे भाई, जो बड़े बड़े नाम नहीं कर सके ना न्यूजीलैंड की तरफ से, बड़े बड़े कैप्टन आए, बेहतरीन बैट्समैन, बॉलर्स, जिनसे वो कारनामा सरंजाम नहीं हुआ, वो लैथम की कैप्टेंसी में न्यूजीलैंड ने कर दिखाया और इंडिया को इंडिया में पहली दफा सीरीज हरा दी है। बाकी आप देख लें, बड़ी जल्दी क्रिकेट ने जो है वो रंग बदले, और पाकिस्तान सीरीज जीत गए और इंडिया सीरीज हार गए, जो कि लग ही नहीं रहा था, कोई सोच ही नहीं सकता था। तो एकदम ये कैसे हुआ, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, न जाने क्या क्या बदल गया। और पाकिस्तान में तो बहुत कुछ बदल गया है, और कैप्टन भी बदल गए, प्लेयर्स भी बदल गए। अब इंडिया में देखते हैं कि क्या बदलेगा इस शिकस्त के बाद। हो सकता है कुछ प्लेयर्स की छुट्टी हो जाए, जैसे के राहुल को यार कहीं साइड पे कर दो, ताकि आप किसी और यंगस्टर को टीम में ला सको या मौका दे